नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमने अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम। पैरामीट्रिक फॉर्म एक ऐसा फॉर्म डिफरेंशिएशन का है जिसमें यहाँ पे मोर देन 2 वेरिएबल्स आएंगे। अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें 2 वेरिएबल थे, x और y। यह तो इम्प्लिसिट था, यह तो एक्सप्लिसिट था। अगर इम्प्लिसिट था तो इसका मतलब उसमें x और y आपस में सेपरेट नहीं हो रहे थे, और अगर एक्सप्लिसिट तब होता है जब आपस में x और y सेपरेट हो जाते हैं। इसको हमने 5.3 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इसकी। तो इसमें होता क्या है, मोर देन 2 वेरिएबल होते हैं x और y। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि एक फंक्शन होता है x इक्वल टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में, एक दूसरा y का फंक्शन होता है y इक्वल टू जी ऑफ टी के फॉर्म में। और यहाँ पे 2 वेरिएबल थे x और y अभी तक के हमारे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम आएगी। और जो तीसरा वेरिएबल यहाँ थर्ड वेरिएबल होगा वो जुड़ा होगा फर्स्ट और सेकेंड के साथ, x और y के साथ। तो इसी तीसरे वेरिएबल थर्ड वेरिएबल t को ही हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें इसका डिफरेंशिएट कैसे होता है, तो हमारा x और y जिस पैरामीटर से जुड़ा होता है, जिस क्वांटिटी से जुड़ा होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट अपना करते हैं। हो सकता है यहाँ t था, दूसरा पैरामीटर और भी हो सकते हैं, जैसे कि x बराबर मान लिए कि f ऑफ थीटा हो गया और y इक्वल टू g ऑफ थीटा हो गया। तो यहाँ हमारा पैरामीटर क्या है, थीटा है, x और y जो थीटा के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर x पैरामीटर है, अगर पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में होगा। अगर पैरामीटर हमारा थीटा है तो डिफरेंशिएशन हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन 1 to 10, 1 से 10 तक में हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। यानी कि पैरामीटर को हमें एलिमिनेट खत्म नहीं करना है, उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू हमें उसी के टर्म में छोड़ देनी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि x बराबर दिया है 2at स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है at की पावर 4। हमें इनके डिफरेंशिएट यानी dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, और इसमें हमें पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना, विदाउट एलिमिनेटिंग करा है। तो यहां एक पैरामीटर क्या है, t है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई dt हो जाएगा बराबर 2a, तो कांस्टेंट है, इंटू t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2t हो जाएगा। जैसे कि x स्क्वायर का 2x होता है, वैसे t स्क्वायर का 2t हो गया। तो dx बाई dt बराबर आ गया हमारा 2 to the 4 at। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। तो y का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt बराबर a इंटू t की पावर 4 का डिफरेंशिएट 4t क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dt बराबर 4at क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू यहाँ पे dx बाई dt और dy बाई dt से क्या निकालेंगे, हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx कब आएगा, जब हम dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। तो यहां दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 4at क्यूब अपॉन 4at। इसको सॉल्व करेंगे, 4a से 4a पूरा कैंसिल हो गया, t का t स्क्वायर में डिवाइड किए, क्यूब में t स्क्वायर बचा, तो हमारा आंसर आ गया t स्क्वायर। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमारा dy बाई dx की वैल्यू आ गई t स्क्वायर, पहला आंसर आपका ये। अब यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन यही देख लेते हैं। तो x बराबर दिया है
x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा ये दिया है। तो यहां पे हमारा पैरामीटर क्या है? तो यहां पे हमारा पैरामीटर थीटा है, क्योंकि हमारा x और y जो है थीटा के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां थीटा के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, आप हिंदी में नोट करेंगे इस तरह से, x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट है इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x होता है। आगे ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब y का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा बराबर होगा b तो कांस्टेंट है इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम dy बाई dx यहां से निकालेंगे, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस b साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की है माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू आ गई b बाई a। तो यहां पे हमारा ये b बाई a इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें यहाँ पे देखिए पैरामीटर यहाँ ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, हमने एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की। तो कहीं कहीं पैरामीटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, जब कटेगा अपने तो काट देंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है हमें। ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, कह रहा x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू कॉस 2t है, y इक्वल टू कॉस 2t। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका dy बाई dx हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा ये लो, यहाँ पे पैरामीटर क्या है कि t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष दोनों तरफ आकलन करने पर, तो x का आकलन डिफरेंशिएट क्या होगा dx बाई dt बराबर साइन t का cos t हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt हो जाएगा बराबर cos 2t का cos, देखो cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस साइन 2t, और 2t का यहाँ पे दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं t है, वो भी 2t है, तो 2t का दोबारा 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और तो d नहीं छोड़ दो, यहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सेकंड इसको मानो। अब यहाँ पे dy बाई dx निकाल दो, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा dy बाई dt अपॉन में dt dx बाई dt। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि dt काटेंगे dy बाई dx हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और dy बाई dt की वैल्यू क्या है माइनस 2। देखो यहाँ पे साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस x, तो यहाँ पे 2 साइन t इंटू cos t, थोड़ा फार्मूला यहाँ हमने sin 2x का लगाया है, ध्यान देंगे आप यहाँ। और ये cos t तो एज इट इज लिखा रहा है cos t, ये cos t है, तो cos t से cos t ये कैंसिल हो गया, हमारा dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस 2 टू 4 sin t, 4 sin t। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 बाई t। अब देखो पैरामीटर t है, तो y का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा। लिख लेंगे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे आप
तो dx बाई dt बराबर क्या होगा 4 इंटू टी का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, तो dx बाई dt आपका आ जाएगा 4 1 जा 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब y का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, देखो 4 तो कांस्टेंट है, इंटू 1 बाई टी का डिफरेंशिएट होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई एक्स का बताया था हमने माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आप याद कर लो डायरेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आता है बार बार। तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और पूरे का अपॉन 4। तो ये 4 बाई इसमें कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है यहाँ कि जगह देख लेते हैं, नहीं है मिटाना पड़ेगा, तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद तो ये 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, हाँ इसमें नंबर में डाला ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक बात हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये पैरामीट्रिक फॉर्म यानी कि कहां पे 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं और थर्ड वेरिएबल ही हमारा क्या है पैरामीटर है x और y का, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमारा हो रहा है। तो 5 की बात करेंगे, कह रहा x बराबर cos थीटा। यहाँ पैरामीटर क्या है आप ध्यान देंगे, पैरामीटर हर क्वेश्चन में आपको पहचानना है, पैरामीटर क्या चल रहा है हमारा बार बार, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ x और y किससे जुड़ा है तो थीटा से, तो पैरामीटर क्या है थीटा है। बिल्कुल आसान है यार, समझने की बातें हैं। जिससे x और y हमारा इक्वेशन जुड़ा है वही हमारा पैरामीटर है। तो x बराबर क्या है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे cos साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा हमारा पैरामीटर है। dx बाई dt कितना होगा cos थीटा का माइनस sin थीटा होगा और माइनस cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा होगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस 2, ये वाला पहले लिख लिए, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से कॉमन क्या आएगा साइन थीटा कॉमन, तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 1 यहां से और प्लस 2 to the 4 cos थीटा। ये यहां से हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो dy बाई डी थीटा बराबर होगा साइन थीटा का डिफरेंशिएट cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो हमारा ये कुछ आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, यानी हमने जो फार्मूला थोड़ा सा लगा दिया यहाँ पे उसका कोई मतलब था नहीं, यानी फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं था। इसको आप चाहें तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कुछ सोल्यूशन यहाँ बनेगा नहीं आगे, तो कुछ कॉमन नंबर आएगा है नहीं, फालतू परेशानी होगी। तो इसको dx बाई डी थीटा को आप रहने दो माइनस साइन थीटा और प्लस में 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, और ये सेकंड है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई dx निकालेंगे, कैसे आएगा dy बाई dt अपॉन सॉरी थीटा है यहाँ पे अपॉन dx बाई डी थीटा। वैल्यू है वहां से cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, और यही हमारा क्या है
आंसर है, क्योंकि आगे तो सॉल्व होगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में दिया था इसका। y इक्वल टू कह रहा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल में हम लोग किए हैं पीछे। तो कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट। देखो पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग कॉस साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dxy d थीटा, हिंदी इंग्लिश दोनों हम बोल रहे हैं, तो आप जो लैंग्वेज चाहे लिख सकते हैं। a इंटू ए कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, डिफरेंशिएट हो गया आपका। यहाँ y का dy बाई डी थीटा होगा इक्वल टू a कांस्टेंट है इंटू 0 का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएट 0 होगा, cos थीटा होगा माइनस साइन थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब हम क्या निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मानेंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx की वैल्यू। तो यहाँ पे dy बाई dx बराबर क्या आएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा बराबर में dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो वहां माइनस नहीं आया था ना, शायद उल्टी प्रॉब्लम भी आई थी, देख लेते हैं। a से a कैंसिल हो गया और यहाँ पे dy बाई dx बराबर हो गया माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला याद हो आपको कि साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमें कॉस का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें कि 1 माइनस का है, तो किसमें आएगा 1 प्लस का आना चाहिए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस होगा। तो 1 माइनस, देखो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ cos 2 थीटा होता है, यहाँ थीटा होता है। अगर यहाँ cos थीटा है तो वहां आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये लिखेंगे फार्मूला यहाँ पे। तो देखो माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 से आपका 1 ये कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल आपका। तो dy बाई dx क्या आ गया, माइनस कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट थीटा बाई 2। और वहां पे क्या आया था, tan थीटा बाई 2 एग्जाम्पल में आया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे था। तो ये आंसर हो गया इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा लेंथी होगा, तो इसको रिमूव कर लेते हैं पहले अच्छे से, तब करते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आपके बोर्ड में आ चुका है और गुड वन क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखो भाई पैरामीटर क्या है, t है, x का वेरिएबल t के रूप में है, तो पैरामीटर हमारा t यहाँ भी है, t यहाँ भी है। हमें t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पहले लगाएंगे हम क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों सापेक्ष, दोनों तरफ t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो dx बाई dt बराबर हो जाएगा। देखो पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिए तो रूट कॉस 2t हो गया, इंटू साइन क्यूब t का डिफरेंशिएट करेंगे 3 साइन स्क्वायर t, समझ रहे हैं आप, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ऐसे साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का डिफरेंशिएट कॉस t हो गया। दोबारा से माइनस फार्मूले का आता है
अब की बार हम न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, साइन क्यूब टी को डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस टू टी। रूट कॉस टू टी का डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ये कॉस टू टी रूट में होगा और कॉस टू टी का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन टू टी होगा, तो माइनस से यहां निकला प्लस हो गया साइन टू टी, और टू टी का तीसरी बार करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अपॉन पूरे का नीचे डिनोमिनेटर का क्या होता है स्क्वायर। फार्मूला तो याद है ना आपको, अच्छा लिख देते हैं कहीं पे, फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम इतने में रूट कॉस टू टी एलसीएम में ऊपर वाले में, तो क्या आएगा ध्यान देंगे, रूट कॉस टू टी एलसीएम दिया हमने, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो रूट से रूट हट जाएगा, सिर्फ कॉस टू टी बच जाएगा इंटू 3, ये हमने बाहर लिख लिया इसको, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो लिख लिया हमने साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, प्लस ये इसका तो एलसीएम ये ले लिए यहाँ पे, तो आएगा ये साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, ये हो गया। अब ये नीचे वाला इसका रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा कॉस टू टी, और यहां भी ये भी यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया पहला पार्ट डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब हम डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt बराबर, यहां थोड़ा स्पेस कम है देख लेते हैं, cos, देखो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, देखो यहां स्पेस नहीं आएगा, इसमें ऐसा करते हैं इधर लिखते हैं, तो इधर लिख रहे हैं उसको भी, तो dy बाई dt बराबर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज cos 2t इंटू cos क्यूब t का डिफरेंशिएट होगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से तो माइनस साइन t हो जाएगा, और माइनस फार्मूले का आएगा। अब की बार क्या न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, तो cos क्यूब t इंटू रूट cos 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 रूट cos 2t होगा, क्योंकि रूट x का होता है ना 1 बाई 2 रूट x, तो ऐसे ही 1 बाई 2 रूट cos t। cos 2t का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा साइन 2t, लेकिन cos 2t का होगा तो माइनस साइन 2, तो माइनस यहां जाएगा हो जाएगा प्लस साइन 2t, और 2t का क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल भी यहां हो गया। अपॉन नीचे क्या, नीचे फिर से वही रूट cos 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ फिर से एलसीएम वही लेंगे, जैसे यहाँ एलसीएम लिया था हमने इसको, तो यहाँ इसको लेंगे cos 2t रूट में, तो लिखिएगा, चलो कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं यार, डी वाई बाई डी टी बराबर क्या आ गया, पहले एलसीएम लिए क्या रूट में cos 2t, तो क्या होगा देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें रूट cos 2t का रूट cos 2t मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा आपका cos 2t केवल आएगा, तो cos 2t आ गया, इनटू में ये 3 बाहर हो गया, इनटू में यहां पे देखिए माइनस भी यहां पे है, तो माइनस भी बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर निकाल दिया हमने, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, और क्या हो गया ये, तो cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, तो cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये हो गया। अपॉन में देखो ये रूट cos 2t का स्क्वायर क्या हो, cos 2t ही आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे यहाँ पे। अब हम ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू dy बाई dx निकालेंगे इनका यूज करके, तो लिखेंगे
डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा आपका, देखिए पहले तो ये माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos क्यूब टी sin 2t अपॉन रूट में cos 2t इंटू cos 2t रूट के बाहर, और पूरे का कौन, ये dx बाई dt dx बाई dt की वैल्यू कहाँ है, तो ये है, ये dx बाई dt की वैल्यू है। तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस में sin क्यूब t इंटू sin 2t पूरे का कौन, रूट में cos 2t इंटू cos 2t। इससे ये दोनों हमारे डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए। अब जो वैल्यू बची है इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। हालांकि आपका डिफरेंशिएशन यहां तक समाप्त हो चुका है, तो आप चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है आता है माइनस cos 3t। तो कोशिश करेंगे लाने की उसको, और सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा बड़ा जाएगा यहाँ पे, जिसको आप नोट पॉज कर लीजिए, हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पॉज करें और सॉल्व पहले नोट करें, फिर आगे आएंगे वीडियो में। तो इसको हम यहाँ रिमूव करेंगे पूरी को, और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बचा है, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा है, देखिए ऊपर क्या है, माइनस 3 cos 2t, तो माइनस 3 cos 2t, तो लिखेंगे माइनस 3 cos 2t का फार्मूला क्या होता है, cos 2 का देखो ऊपर हमें cos 2t का फार्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है, तो लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ये हमने cos 2t का फार्मूला यहां लगा दिया, cos 2t वाला। आगे cos स्क्वायर t इंटू sin t, तो लिख लेंगे cos स्क्वायर t इंटू sin t, लिख दिया ऐसे ही। आगे प्लस में क्या है, प्लस में आगे है cos क्यूब t इंटू sin 2t, तो cos क्यूब t हो गया ये, इंटू sin 2t का फार्मूला क्या होता है, sin 2t का होगा 2 sin t इंटू cos t, तो 2 sin t इंटू cos t, ये लगा दिया हमने इधर। अब नीचे आएंगे, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में, तो 3 cos 2t क्या होगा, फिर से वही ऐसा करते हैं, यहां हम cos 2t का जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे cos का फार्मूला sin के रूप में एक होता है, उसको रखते हैं यहाँ पे। तो cos 2t क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, cos 2t का फार्मूला ये, इंटू sin स्क्वायर t इंटू में cos t, प्लस आगे क्या है sin क्यूब t, sin क्यूब t इंटू sin 2t क्या होगा, 2 sin t इंटू cos t। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां ध्यान देंगे, अब अगर हम यहां ऊपर मल्टीप्लाई करें सबको, तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स कितना होगा, देखो माइनस 3 टू जा माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6 माइनस का cos स्क्वायर टी इंटू cos स्क्वायर टी, तो हो जाए cos की पावर 4t इंटू साइन टी, ये हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये हो गया, और प्लस में 2 cos क्यूब टी इंटू cos टी क्या हो, cos की पावर 4t इंटू साइन टी, ये आ गया। तो नीचे आएंगे, नीचे मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 3 बन जा 3
साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसका मल्टीप्लाई अंदर भी, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी और प्लस 2 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी है, हालांकि आसान क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो dy बाई dx बराबर, देखो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लीजिए 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, तो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये लिख लिया हमने। अब देखो माइनस का 6 cos की पावर 4t साइन टी और प्लस का 2 cos की पावर 4t साइन टी, तो माइनस का 6 प्लस का 2 सॉल्व होगा तो माइनस का 4 cos की पावर 4t इंटू साइन टी आ गया ये। अपॉन नीचे आएंगे ऐसे ही, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी लिख लेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर टी, इतना देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ इसका सॉल्व होगा। अच्छा तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और देखो 6 में से 2 घटेगा फिर से, तो माइनस का 4 साइन की पावर 4t कॉस टी, ये हो गया। अब ऊपर से कुछ कॉमन देखते हैं, तो dy बाई dx बराबर आएगा, देखो ऊपर कॉमन क्या है, cos स्क्वायर टी और sin टी कॉमन है, तो cos स्क्वायर टी और sin टी दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहां से आएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, क्योंकि हमने cos स्क्वायर टी कॉमन लिया है और sin टी तो कॉमन चला गया, अपॉन में यहां पे दोनों कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन आ गया, तो अंदर बचा यहाँ पे 3 माइनस 4 क्या हुआ है, ये साइन स्क्वायर टी ये हुआ। तो यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बच गया dy बाई dx बराबर। अब देखो ध्यान दो, एक कॉस यहाँ बचा है, तो कॉस को मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 3 cos t माइनस 3 4 ये होगा 4 cos क्यूब t अपॉन में साइन 3 साइन t, यहाँ पे साइन बच गया है ना, तो साइन मल्टीप्लाई अंदर 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, तो 4 साइन क्यूब टी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको cos थीटा का फार्मूला पता हो तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा उल्टी आ रही है। तो अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे अगर इस पार्ट में माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 4 cos क्यूब टी, सॉरी cos क्यूब होगा यहाँ पे, cos 1 और यहाँ 2 3 होगा ना, तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी किसका फार्मूला है, तो कहोगे आप माइनस तो बाहर आ गया, ये हो गया cos 3t ऊपर नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी किसका फार्मूला है, sin 3 थीटा का, तो sin 3t हो जाएगा। तो हमारा आ गया dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस में cos बाई sin क्या cot, तो आ गया माइनस में, यहां लिख लेते हैं माइनस में cot 3t है यहाँ पे, सही, तो t आएगा। तो ये हमारी dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, स्टेप्स के बिल्कुल, हालांकि डिफरेंशिएशन इसका आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज हो गया है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।